एक बच्चे ने पूछा है कि मैं सब कुछ पढ़ के जाता हूँ, पर एग्ज़ाम हॉल के अंदर कुछ मुझे याद नहीं आता। ये खाली तुम्हारी समस्या नहीं है, ये सबकी समस्या है। दिक्कत ये है तुम कहानी की तरह किताबों को पढ़ते हो। तुम रिवीजन लेक्चर देख के जाते हो। याद करो, जब तुम एग्ज़ाम हॉल में गए थे तैयारी करके तो कैसे गए थे? रिवीजन लेक्चर के भरोसे गए थे कि नहीं गए थे? तुम बस किताबों को बस बस ऐसे ही कभी भी उठाते थे किताब, तो चैप्टर उठाते थे, 2 पेज पढ़ते थे और सो जाते थे। तुम बताओ ये करते थे कि नहीं करते थे? तुमने कब तुमने कब ये देखा कि ये जो क्वेश्चंस हैं, इस क्वेश्चन की डिमांड क्या है? तुमने कब सोचा क्वेश्चन के बारे में इतना? तुम अगर क्वेश्चन में फंसते थे तो सीधा जाके यूट्यूब की वीडियो खोल लेते थे। तुमने खुद सोचा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है? तुमने कब सोचा? अगर कोई लॉ का क्वेश्चन है, सोचो, लॉ लॉ जितना इजी सब्जेक्ट, उसमें भी रटने का प्रयास है कि सेक्शन सेक्शन रट लेते हैं। इस सेक्शन में क्या है, इस सेक्शन में क्या है? कभी देखा कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है? कभी देखा ये क्वेश्चन ये कहाँ से आया है? खुद जाके ढूंढा ये किस सेक्शन से है? तुमने कभी ये देखा कि इस जो चैप्टर पढ़ रहा हूँ इसमें कितने सेक्शन हैं और हर सेक्शन क्या कहता है? हर सेक्शन एक बात कह के जाता है। वो बात क्या है? बस तुम रटने का प्रयास कर देते हो कि 2/3 बोर्ड मेंबर, 1/3 बोर्ड मेंबर। इसको बस रटने का प्रयास है। कभी सोचा क्वेश्चन पूछ क्या रहा है? रटने की चीज रटनी पड़ेगी, लेकिन समझने की चीज भी तो समझनी पड़ेगी। हर चीज को रटने का प्रयास करते हो। क्यों? क्यों करते हो रटने का प्रयास? रटी हुई चीज इसीलिए याद नहीं आती एग्जाम हॉल के अंदर। समझी हुई चीज हमेशा समझ में आ जाती है, और उसको वो फिर वो हमेशा ही समझ गए ना। एक बार समझ गए तो समझ गए, लॉजिक समझ गए तो समझ गए। और कितना रटोगे? एक रटोगे दूसरा भूल जाओगे, दूसरा रटोगे तीसरा भूल जाओगे। तो बहुत बढ़िया सवाल पूछा, और इसका जवाब यही है कि चीजों को समझना चालू करो। चीजों को समझोगे तो जिंदगी आसान हो जाएगी, सिलेबस आसान हो जाएगा। और समझते कैसे हैं? सबसे पहले तो बड़े बड़े वीडियो लेक्चर छोड़ दो, रिविजनरी लेक्चर छोड़ दो। खुद उठाओ किताबें, खुद ढूंढो क्वेश्चन को, खुद उठाओ सबसे पहले क्वेश्चन। क्वेश्चन को उठाओ, क्वेश्चन को ढूंढो किताबों में, क्वेश्चन को पढ़ो कि क्वेश्चन कहाँ से आया है। फिर देखो कि किस चैप्टर से आया है क्वेश्चन। फिर देखो किस चैप्टर के किस सेक्शन से आया है क्वेश्चन, किस सेक्शन के किस क्लॉज से आया है क्वेश्चन। एक क्वेश्चन पढ़ो और उस क्वेश्चन से रिलेटेड सारे सेक्शन पढ़ लो। अब क्या होता है कि अब देखो, लॉ की एग्जांपल जब बात छिड़ी है तो लॉ का ही बता देता हूँ। लॉ के अंदर एक क्वेश्चन उठाओगे आप। एक क्वेश्चन उठाया बच्चे ने, ठीक है, वो क्वेश्चन पे गया। लॉ तो इतना इजी सब्जेक्ट है, वो क्वेश्चन पे गया। उसे पता चला कि हाँ भाई 10 चैप्टर हैं इस बुक में, तो इस चैप्टर से क्वेश्चन आया होगा। ठीक है, मैं जाके देख लेता हूँ, तुक्का लगा रहा हूँ मैं, आया होगा, चले गए उस क्वेश्चन पर। उस क्वेश्चन पर जाने के बाद मैं ये देखूंगा कि भाई किस सेक्शन से आया होगा क्वेश्चन। मोटा मोटा ऐसे 15-20 सेक्शन तो जल्दी 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 ढूंढ लिए। फिर पता चलेगा कि अच्छा इस सेक्शन से क्वेश्चन आया है। उस सेक्शन को मैंने खुद ही पढ़ा, नहीं समझ में आया। पहली बार पढ़ रहा हूँ, लॉ मुझे पता ही नहीं है, लॉ क्या होती है मुझे क्या पता। पहली बार पढ़ रहा हूँ, मुझे आता ही नहीं है कुछ भी। पहले चैप्टर का नाम पहली बार सुना था मैंने। वो तो मैंने ढूंढने की कला है कि मैं चीज़ों को ढूंढना जान देता हूँ, तो मुझे पता चल गया। तो चलो ढूंढ लिया। ढूंढने के बाद पढ़ा, नहीं समझ में आया, फटाफट जाओ उस सेक्शन को सर्च करो यूट्यूब पर, या उस
उसको सर्च करो एआई मॉडल में किसी, इस क्वेश्चन को सर्च करो कहीं पे, बस थोड़ा सा ब्रीफ ले लो उस क्वेश्चन का। नहीं समझ में आया, गूगल से भी नहीं समझ में आया, एआई से भी नहीं समझ में आया, यूट्यूब पे डालो, उसके शॉर्ट्स देखो सेक्शन के शॉर्ट्स, 30 सेकंड 1 मिनट के अंदर अंदर आपको बता देगा कि हाँ भाई क्या है इस सेक्शन में। बस बंद करो यूट्यूब वीडियो, बस टीचर की वीडियो नहीं क्लिक करनी, 2 घंटे वाली रिविजनरी लेक्चर वाली नहीं क्लिक करनी, बस उठाओ फिर से किताब, फिर उस सेक्शन को पढ़ो जिसमें तुम्हें समझ में नहीं आया था वो क्वेश्चन, कि ये क्वेश्चन तो पता चल गया था इस सेक्शन से है लेकिन वो समझ में नहीं आया था, अब समझ में आया थोड़ा शॉर्ट्स देख करके, फिर पढ़ो उस सेक्शन को। अब तुम सेक्शन पढ़ोगे, वो सेक्शन क्लियर है, कोई कोई पंगा ही नहीं है, उस सेक्शन क्लियर तो वो क्वेश्चन क्लियर। और एक और बात, लगे हाथ क्या होता है कि लॉ के अंदर तो स्पेसिफिकली कि एक क्वेश्चन डील करोगे, उस सेक्शन पे जाओगे तो उस सेक्शन के अंदर भी सेक्शन कोट हो रखे होते हैं, तो लगे हाथ उस सेक्शन को भी निपटा लो। उस सेक्शन को निपटाया, उसके साथ एक सेक्शन और निपट गया कि इस सेक्शन का इसमें क्या लिंक है। और ये मत समझना कि एक बार में मैं एक्सपर्ट बन जाऊंगा, बस हाँ मेरे को क्वेश्चन सॉल्व करना है खाली, वो क्वेश्चन सॉल्व मेरा खत्म, काम खत्म, मैं अब अगला क्वेश्चन उठाऊंगा, अगला क्वेश्चन अगले चैप्टर से जाएगा, मैं अगले चैप्टर पे पहुंच जाऊंगा। मैं चैप्टर को कहानी की तरह नहीं बता रहा पढ़ने के लिए, पूरी दुनिया कह रही है कि बस चैप्टर लेके पढ़ा रही है, पूरी दुनिया। क्यों क्यों पढ़ना चाहते हो पूरा चैप्टर? पता है नहीं कि ये चैप्टर क्यों बना है, पहले सोचा ही नहीं कभी। वो तुम्हारे दिमाग के अंदर पीवाईक्यू ही तुम्हारे अंदर ट्रिगर करेंगे कि इस चैप्टर की ज़रूरत क्या है। तो इस फिलोसफी से पढ़ोगे तो रिटेंशन तो पक्का है, रिटेंशन तो पक्का है। और अगर रिटेंशन को और सॉलिड करना है तो किसी एक व्यक्ति के साथ और जोड़ लो अपने साथ, और उसके साथ वो डिस्कस कर लो सेक्शन, वो जिंदगी भर के लिए छप जाएगा, जिंदगी भर के लिए। तो रिटेंशन के लिए यही है, मैंने 2 पॉइंट बताए कि क्वेश्चनों को क्वेश्चन के थ्रू स्टडी करो, और दूसरा डिस्कस करो, या तो कोई डिस्कस करने नहीं के लिए नहीं है तो बोल के अपने आप से ही डिस्कस कर लो। तो ऐसे करेंगे तो एग्ज़ाम हॉल के अंदर रिटेंशन 100% रहेगी। जय हिंद, जय भारत।